वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से आप लोगों ने मैथ की क्लास, जो मैंने कहा था 10 तक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था, 10 तक क्वेश्चन मैंने दे भी दिया था जो आप लोगों के लगाने लायक थे। और आज जो क्वेश्चंस हैं वो आपका क्या है, 11 क्वेश्चन नंबर आपका 11 मैथ की त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है, वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है। क्या साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3/5 दिया हुआ है। और पूछा क्या है, मान पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे कितना, तो प्लस आपका यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, इतने की वैल्यू पूछा है कि इतने की वैल्यू क्या होगा, यही दिया हुआ है, ठीक है ना। 11 वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। 11 वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपका यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं चल लेता हूँ तो यहाँ पे एक आपका समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं एक छोटा सा। यहाँ पे आपका थीटा कोणांक होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। लंब क्या हो गया, 3 हो गया स्टूडेंट, और कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण आपका 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ और सी मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमें क्या आधार निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय तुरंत यूज करेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर क्या होता है, तो यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, तो यह BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो यह 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 होता है, स्क्वायर करोगे 9 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर। इस 9 को इस साइड भेज दो तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो BC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस BC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो BC बराबर, ये 25 में से 9 जाएगा स्टूडेंट, 16 बचेगा, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब ये BC बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा, बराबर कितना, 4 आ गया, ठीक है। 4 यहाँ पे वैल्यू आ गई, इसकी बेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। BC या CB कह लो, ठीक है। हमें मान निकालना है इतने का, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना, हमें मान निकालना। आज इसको मैं पूरा का पूरा क्लियर ही करवा दूंगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, चलिए, ठीक है। इसमें थोड़े से ये ना मार्कर स्लो चलने लगा, ठीक है। सो आप लोग थोड़े से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। वो यूट्यूब से ही इंक्रीज होगी। कुछ लोग सोच रहे हो कि ब्राइटनेस बढ़ा करके हो जाएगा, तो ब्राइटनेस बढ़ा करके नहीं हो पाएगा। वैसे मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर रख देते हैं। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो tan थीटा के लिए देखते हैं। सबसे पहले 1 सेकेंड रुकिएगा बस, चलिए, ठीक है। tan थीटा, सबसे पहले हमें tan थीटा चाहिए। साइन थीटा तो आपका दिया हुआ है, और आपका क्या चाहिए, और आपका यहाँ पे चाहिए कॉट थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो tan थीटा डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना। tan थीटा बराबर, अगर मैं कहता हूँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है। आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दिया हुआ है। साइन थीटा पता है, लेकिन कॉस थीटा हमें पता ही नहीं है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटा के कर्ण होती है, तो आधार बटा के कर्ण बराबर आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, 5 दिया हुआ है। देखो, यह कर्ण होता है, ठीक है ना। यह आपका 4 है, यह 5 हो जाएगा। जो लोग अगर वीडियो आज पहली बार देख रहे होंगे ना, वो आप लोग पिछली वाली वीडियो जा करके देख लो, ठीक है ना। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हूँ, लेकिन अभी उसमें वीडियो नहीं पड़ी हुई है। तो ऐसे ही जा करके मेरे चैनल पे करियर पॉइंट 89 सर्च करो, तुरंत जैसे जो वीडियो आ रही है ना, तुरंत एक पे क्लिक करो, नीचे जा करके देख लो। इस टाइम जो सीक्वेंस साइज चल रही है ना, DLED की ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूँ, तो मैंने बताया था आप लोगों को, कॉट थीटा का मतलब आधार बटा के क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब, और आधार बटा के लंब का मतलब 4 बटा के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब ये 4/3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूएशन करनी है। तो tan थीटा का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका साइन थीटा दिया हुआ है तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो कॉट थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे tan थीटा का होल स्क्वायर का, इसका मतलब कि 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना निकला है, तो साइन थीटा आपका तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 3/5 और गुड़े कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4/5 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू तो 4/3 दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं, 3/4 दिया हुआ है, 3 3 के 9, अब बटे के 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 5 बचे के कितना 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 बटा के कितना हो जाएगा 3। अब इतना आप लोगों को पता है कि इसका बस इसका एलसीएम लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है साइन ए बराबर, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो यह दिया है आपका 1/3, ठीक है। और इसके बाद पूछा है कि कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। tan a इंटू कितना sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप दैट कि ये लग जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये वाला आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, हटा दो इसको मैं, ये इतने का मान आप लोगों का कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतने का मान कैलकुलेट करना है। 13 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड टाइप का दिया हुआ है, तो 13 वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर 14 थोड़ा सा हार्ड है, 14 भी कर लेंगे। 15 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं दिया हुआ है, 15 ठीक है, ठीक है ना, 15 इजी है। चलिए इसको हटा दूं मैं, और इसको आप लोग जानते हो कैसे करना है। आप कॉस ए का मान निकाल लेना, कोसेक ए का मान निकाल लेना, साइन दिया हुआ है तो कोसेक का उल्टा 3 इसका मान हो जाएगा, कोसेक का तो यूं ही आ गया, ठीक है ना। कॉस का निकालोगे, कॉस का उल्टा कितना सेक, ठीक है, सेक और कॉस का मान तुरंत आ जाएगा। टैन का बस निकालना है, टैन का निकाल करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप लोग आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर लेकर के आप लोगों का 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि टैन ए बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, तो टैन बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो टैन बी बराबर आपका दिया हुआ है √3, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए का मान क्या होगा, साइन बी इंटू साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, देखो टैन ए और टैन बी का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कॉस ए बी इंटू कॉस ए, यह आपका फार्मूला क्या हो जाता है कॉस ए प्लस बी का, लेकिन हमें कोणांक का मान ही नहीं पता है तो हम लोग कहाँ से लगाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अलग अलग इसका मान काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार इसका हमें क्या टैन बी का मान हमें निकाल लेना है, ठीक है ना, टैन बी का मान हमें निकाल लेना है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका कॉस बी आ जाएगा, ठीक है ना, और साइन बी वहाँ से निकाल लेंगे। अगर टैन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके लिए 2 ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देख लो, एक फार्मूला भी है जिस पे आप लोग लगा सकते हो, ठीक है ना, साइन बटा के कॉस, ठीक है, साइन ए अपॉन के कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होता है या 1/1 कर सकते हो, इसको कितना कर सकते हो, तो लंब बटा के आधार कर सकते हो। लंब बटा के आधार, तो लंब आपका 1 दिया हुआ है, आधार भी 1 दिया हुआ है। कर्ण कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो छोटा से ही लिखता हूँ, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मान लेता हूँ ए बी और क्या है सी है, तो कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर, ये रफ कार्य है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। लंब का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर का मतलब
1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 कितना 2, ठीक है ना, और यहाँ पे स्क्वायर मैंने हटा दिया तो √2, इसका मान कितना आ गया √2। अब tan a दिया हुआ है, sin a का मान निकालना है और cos a का, तो sin a का यहीं पे देख लेते हैं, sin a बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, sin a बराबर यहाँ पे a कर लेते हैं, यहाँ पे a b, ठीक है ना। sin a बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। लंब क्या दिया हुआ है, तो लंब आपका 1 दिया है और इसके में क्या हो जाएगा, कर्णी 2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं चाहूँ ना तो एक फार्मूला और भी होता है इसमें cos a और sin a में, ठीक है, तो उस फार्मूले के द्वारा भी, लेकिन ठीक है ऐसे निकाल लो, थोड़ा सा इजी है क्योंकि ये वाला रूल आप लोग जानते हो। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि cos a का मान निकाल लो, तो cos a का मान क्या होता है, आधार बटा के क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। आधार 1 दिया है और कर्ण आपका रूट में 2 दे दिया है। समझ में बात आई ना, आधार आपका 1 दिया हुआ है, कर्ण आपका रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको निकाल लो, इसका भी फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा त्रिभुज बना देता हूँ, ए बी और सी यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, तो लंब बटा के क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा के आधार, लंब यहाँ पे रूट में 3 और आधार यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब कि ए बी का स्क्वायर, अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट लगा रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका ए सी का स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का मतलब कि √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 + 1 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना 4, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 4 अब बराबर कितना 2, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट आपका 2। अब यहाँ पे cos b और sin b निकाल लो। तो cos b अगर मैं बात करता हूँ तो cos b बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण। इसका आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1/2 हो जाएगा। sin b की अगर मैं वैल्यू कहूँ तो sin b की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लंब बटा के कर्ण होता है। लंब कितना दिया हुआ है, तो आपका रूट में 3 दिया हुआ है, कर्ण आपका 2 हो जाएगा। चलो इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं, रख देते हैं इस पर, क्वेश्चन को इस पे रख देते हैं, ठीक है ना। cos b यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, cos b इंटू कितना cos a, ठीक है, cos b इंटू कितना cos a माइनस आपका क्या दिया हुआ है sin b इंटू कितना sin a। सभी की वैल्यू यहाँ पे रख दो उठा करके, जो जो मैंने यहाँ पे निकाला ये चारों वैल्यू, ठीक है ना, ये वाले उठा करके यहाँ पे रखो। cos b की वैल्यू कितनी है, cos b की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, 1/2 हो जाएगा गुणे। cos a की वैल्यू कितनी है, तो cos a की वैल्यू यहाँ से 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 मैं लिखूँगा यहाँ पे। माइनस sin b की वैल्यू कितनी है, तो sin b की वैल्यू कर्णी 3/2 है, तो कर्णी 3/2 लिख दूंगा। गुणे यहाँ पे sin a की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, तो sin a की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, 1/2 क्या हो जाएगा, कर्णी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 कर्णी 2 यहाँ पे हो गया, माइनस कर्णी 3/2 कर्णी 2 हो जाएगा। गुणा करवा दिया मैंने, 2 कर्णी 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 1 माइनस रूट में 3। आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, लेकिन छोड़ दो, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। संयुक्ति से गुणा भी करवा सकते हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो एक बार। 13 के बाद 14 चल लेते हैं। 13 के बाद 14 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। चलिएगा स्टूडेंट 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हटा दो, अगर नहीं भी किए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा स्टूडेंट, बाकी आप लोगों को तुरंत स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लिया कीजिए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चल लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि कोसेक ए बराबर, ये 14 है क्वेश्चन आपका। क्या दिया हुआ है कि कोसेक ए बराबर कितना 14, कोसेक ए बराबर 14 नहीं 2, कोसेक ए बराबर 2, इसको 2/1 कर सकते हो। और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये आप लोग जानते हो कि क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण होता है, यानी कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं जो कि ए यहाँ पे नहीं रहेगा, ए यहाँ पे बी और सी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या दिया हुआ है, कर्ण आपका 2 दिया हुआ है, लंब आपका 1 दिया हुआ है। आधार निकाल लोगे किसका, ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इसका मतलब कि बी सी का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर, इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको -1 कर दो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यह रूट में कितना, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे रूट में आपका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा क्या है स्टूडेंट, तो ये इसका मान निकालने के लिए कहा है, क्या 1/tan A प्लस आपका साइन ए बटे के 1 प्लस कॉस ए। इसके लिए ज़रूरी है हमें 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए और tan ए और साइन ए का मान, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ कि साइन ए चल लेते हैं, साइन ए बराबर इसकी का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। फिर tan ए चल लेते हैं, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। लंब क्या दिया हुआ है, 1, आधार क्या दिया हुआ है, कर्णी 3, 1/3 हो गया। कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस ए अगर मैं बात करूं तो आधार बटा के क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार का मतलब क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है और √3 अपॉन की कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उठा करके ये वैल्यू यहाँ पे पेस्ट मारो, ठीक है ना। यहाँ पे 1 अपॉन के tan ए दिया है, tan ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू 1 अपॉन के √3 है, तो 1 अपॉन की कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, 1 अपॉन के √3, ये 1 तो ऊपर वाला ही है। tan ए की वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे आपका साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है और पूरे के बटे 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, ठीक है ना, √3 अपॉन के 2। चलो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यह तो ऊपर चला जाएगा तो यह कर्णी 3/1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, रहने दीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह 2 एलसीएम 1 प्लस √3, इस 2 को ऊपर लेकर जाओ, यहाँ पे इस 2 से इस 2 को काट भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस 1/1 प्लस √3, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 का यहाँ पे करोगे 1 प्लस √3 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये कटा प्लस 1 बचेगा, 1 कितना, तो 2 प्लस √3 अपॉन के कितना, 1 प्लस √3। संयुक्ति से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, मतलब कि 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका क्या है, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है और साइन ए का मान पूछा है, तो ये आप लोगों का लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और कुछ बहुकी की क्वेश्चन रह जाते हैं, उसको मैं कल चलूँगा, कल थोड़े से और कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा स्टूडेंट, तो कल आप लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस इसी में थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि फार्मूला ज़्यादा ही है, ठीक है ना, और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 11 बज गया, ठीक है। तो स्टूडेंट गुड नाइट, और रखते हैं फिर से आप लोगों का, मतलब कि वीडियो रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे कल वाली क्लास में। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख रहे हैं ना, आँखों में एकदम नींदें सवार हो गई अब, ठीक है। सो स्टूडेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।